प्यारे व्यूअर्स, आप सभी को फिर से एक बार मॉडर्न एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग ऐसे रेलवे से संबंधित जो भारतीय रेलवे है उससे संबंधित प्रश्नों पर ऐसे वन लाइनर प्रश्नों पर ऐसे एक तरह से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जो रेलवे है, ये जो रेलवे की स्थापना कब होती है? हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद है से 1950 ईस्वी में हमारे भारत में 42 अलग अलग रेलवे कंपनी भारत में कार्य कर रहे थे। तो 1950 ईस्वी में 42 अलग अलग जो कंपनी थे उन सभी कंपनियों को एकीकरण करके मिला के भारतीय रेलवे की स्थापना किया गया। भारतीय रेलवे की स्थापना 42 अलग अलग कंपनियों को मिला के 1950 ईस्वी में भारतीय रेलवे की स्थापना की जाती है। और उस समय जब इसकी 42 को मिलाया गया तो हमारे भारत में जो रेलवे लाइन है उसकी जो लंबाई जो थी वो 55,000 किलोमीटर, कितना था? 55,000 किलोमीटर था। 55,000 किलोमीटर इसकी लंबाई थी और 42 कंपनी के द्वारा 42 कंपनियों के द्वारा है से यह हमारे भारतीय रेलवे की स्थापना की जाती है। अब जब ये भारतीय रेलवे की स्थापना की गई तो प्रशासनिक उद्देश्य के लिए कि कौन सा ट्रेन किस ओर जाएगा, तो उसके लिए 1951-52 में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए 1951-52 में देश भर में रेलवे जो नेटवर्क है उसके लिए पूरे भारत को 6 जोन में बांटा गया था। 1951-52 में पूरे भारत में 6 जोन में बांटा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में समय के साथ ऐसे ये जोन बढ़ते चला गया और वर्तमान में अभी पूरे भारत में 18 जोन है। कितने जोन हैं? 18 जोन पूरे भारत में बांटा गया है रेलवे को। क्योंकि ये जो रेलवे जो जोन है, इस जोन के तहत है से ये डिसाइड होता है कि कौन से जोन में कौन से ट्रेनें किस ओर से जाएगी। अगर जोन नहीं रहेंगे तो फिर ऐसे ट्रेन का विस्तार और चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे वन लाइनर प्रश्न की ओर आते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारत में भाप से चलने वाली पहली जो रेलवे है वह ऐसे पहली रेलवे कौन सी है, कहां से? तो पहली जो रेलवे है 1837 ईस्वी में मद्रास में चलाई गई थी। 1837 ईस्वी में कहां पर चलाई गई थी? मद्रास, जिसको हम लोग चेन्नई भी कहते हैं। 1837 में पहली भाप से चलने वाली रेल थी जो भारत में चलाई गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्रा ट्रेन। तो भारत में पहली यात्रा जो ट्रेन है 1853 में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में ये चलाई गई। 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर ऐसे ये चलाया गया था। पहली भारतीय जो ट्रेन है 1853 ईस्वी में 34 किलोमीटर चली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे दिवस के रूप में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ऐसे 16 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि पहला जो यात्री जो ट्रेन है मुंबई से थाने के बीच में 1853 में 16 अप्रैल का दिन था। इसीलिए 16 अप्रैल को ऐसे भारत में रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, क्योंकि 1853 16 अप्रैल का वो महीना था, उसी समय से हमारे पहली यात्रा ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन है, डीसी ट्रैक्शन पर बंबई में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वह 3 फरवरी 1925 ईस्वी में 3 फरवरी 1925 ईस्वी में भारत में डीसी ट्रैक्शन पर बंबई में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस में आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली लोकोमोटिव निर्माण इकाई कहां शुरू हुई? क्या लिखा हुआ है? पहली लोकोमोटिव निर्माण इकाई कहां पर शुरू किया गया? तो यह ऐसे शुरू किया गया था चितरंजन में 1950 ईस्वी में। कहां पर? चितरंजन में 1950 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था।
पहली लोकोमोटिव निर्माण इकाई चितरंजन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली कोच निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कब स्थापित हुई? तो पहली जो कोच फैक्ट्री जो है वो कब स्थापित किया गया? तो 1955 ईस्वी में मद्रास में। कहां पर? 1955 ईस्वी में मद्रास में। 1955 ईस्वी मद्रास में पहली कोच निर्माण जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मद्रास में स्थापित किया गया 1955 ईस्वी में। 7 नंबर में लिखा हुआ है भारत में पहली रेल बजट कब पेश किया गया? तो भारत में जो पहली रेल बजट है वह 1924 ईस्वी में इसको पेश किया गया था। 1924 ईस्वी में रेल बजट को पेश किया गया था। वह ऐसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, हम गुलाम थे, इसीलिए 1924 ईस्वी में जो पहला भारतीय रेल पेश किया गया था वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया स्वतंत्र भारत में, तो जो पहला रेल बजट पेश किया गया था 2 दिसंबर 1947 को। उस समय हमारे भारत के जो रेल मंत्री थे उसका नाम था जॉन मथाई। क्या नाम था? जॉन मथाई। तो हमारे स्वतंत्र भारत में 2 दिसंबर 1947 में 2 दिसंबर 1947 ईस्वी में हमारे भारत यानी स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश किया गया था। उस समय हमारे जो रेल मंत्री थे वो जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कृत टिकटिंग और आरक्षण, यानी कंप्यूटर से जो टिकट की जो व्यवस्था किया गया, तो कंप्यूटर कृत टिकटिंग और आरक्षण है से कब से शुरू किया गया? तो यह है से 1986 ईस्वी में। कब शुरू किया गया था? 1986 ईस्वी में। अब है से कंप्यूटर के द्वारा टिकट मिलने लगे। उससे पहले से कंप्यूटर से टिकट नहीं मिलता था, उसका एक कार्ड बना हुआ रहता था। नेक्स्ट में है पहली मेट्रो ट्रेन। जो पहली मेट्रो ट्रेन है वह ऐसे उसकी शुरुआत कब होती है? तो पहली जो मेट्रो ट्रेन है वह 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में। 24 अक्टूबर 1984 में 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में कलकत्ता से ये मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब होती है? तो ये जो भारत में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना जो है वह है से 1961 में वाराणसी में किया जाता है। 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में वाराणसी जो यूपी में है। अगला है रेल व्हील फैक्ट्री, यानी रेल के लिए जो चक्के बनते हैं व्हील फैक्ट्री की स्थापना है से कहां पर ऐसे कब किया गया? तो रेल फैक्ट्री का जो व्हील्स फैक्ट्री है उसकी स्थापना ऐसे बेंगलोर में 1984 ईस्वी में किया गया था। बेंगलोर में 1984 ईस्वी में रेल व्हील फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो भारत का सबसे इजी प्रश्न है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो हावड़ा जंक्शन है। कौन सा स्टेशन है? हावड़ा। 13 में है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो भारत में सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो है से गोरखपुर है। कौन सा है? गोरखपुर। यहां पर जो लिखा हुआ है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो हावड़ा है। इसमें है से 23 प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है? 23 प्लेटफॉर्म। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वह है से डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी डिब्रूगढ़ जो असम में है वहां से कन्याकुमारी तक उसमें जो एक्सप्रेस चलती है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। कहां से कहां तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ये भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग में आता है। नेक्स्ट में है रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना। रेलवे कोच जो फैक्ट्री है उसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में 1985
1985 ईस्वी में पंजाब में एक जगह है कपूरथला। क्या नाम है? कपूरथला। कपूरथला में जो पंजाब में है, कहां पर है? पंजाब में। वहां पर ऐसे 1985 ईस्वी में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट में है पूर्वी उत्तर भारत में किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है, यानी एक भी रेल मार्ग नहीं है, तो उस राज्य का नाम क्या है? मेघालय। मेघालय राज्य में एक भी पूर्वी उत्तर भारत का जो मेघालय जो राज्य है वहां पर एक भी रेल मार्ग नहीं है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के रेल मार्ग है। एक है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, और एक है नैरो गेज। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और एक है नैरो गेज। 3 प्रकार से हमारे भारत में रेल मार्ग है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इसके अलावा एक और गेज है जिसको स्टैंडर्ड गेज कहते हैं, जो मेट्रो में चलाया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो हमें 3 गेज का ही टिक लगाना है, और जो स्टैंडर्ड गेज आता है वो सिर्फ मेट्रो के लिए। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला जो निजी रेलवे स्टेशन है वह कौन सा है? तो इसका नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो भोपाल में है। उसका नाम चेंज करके अब रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कहां पर है ये? भोपाल में है। इसका पुराना नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का ही नाम रखा गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो भोपाल में है। भारत का पहला निजी ट्रेन का नाम, तो पहला जो निजी ट्रेन है उसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। क्या नाम है? तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस भारत का पहला निजी ट्रेन का नाम है। भारतीय रेलवे का जनक, यानी भारतीय जो रेलवे, जो हमारा रेलवे स्टार्ट हुआ था 1853 ईस्वी में, तो उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, तो इसीलिए भारतीय रेलवे के जनक ऐसे लॉर्ड डलहौजी कहलाते हैं। लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान दीजिए, आज हम लोग ऐसे जो भारत के जो रेलवे का जो जोन है 18 जोन, उस जोन के मुख्यालय के बारे में जानेंगे, और इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ कौन से जोन है और उसके मुख्यालय कहाँ पर है। उत्तर में हमारा ऐसे दिल्ली, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। हम नीचे आ जाते हैं दक्षिण। दक्षिण में हमारा क्या है? चेन्नई। पूर्व की तरफ कोलकाता, पश्चिम की तरफ ऐसे मुंबई चर्चगेट, इसके अलावा ऐसे अब हम लोग आते हैं उत्तर और ये मध्य। तो उत्तर मध्य के बीच में, उत्तर मध्य जो रेलवे है उसका है इलाहाबाद। उत्तर मध्य में इलाहाबाद। दक्षिण मध्य में हमारा सिकंदराबाद। पूर्व मध्य में हाजीपुर। पूर्व मध्य में हाजीपुर। और पश्चिम मध्य में हमारा जबलपुर। पश्चिम मध्य में जबलपुर। ये सभी क्या है? मुख्यालय है। इसके अलावा जो बीच में है वो हमारा है से जिसको हम लोग CMT कहते हैं। CMT के नाम से जानते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो आता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CST। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो हमारा मध्य में आ गया, यानी 4 4 2 2 4 6 8 अरे 9 हो गया। अब ऐसे इसके बीच में ये जो पूर्व है और उत्तर है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में हमारा जो है वो है गोरखपुर है। उत्तर पूर्व में क्या है? गोरखपुर। पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व में हमारा क्या आता है? तो दक्षिण पूर्व में हमारा कोलकाता आता है। यहां पर ऐसे ये भी कोलकाता है और दक्षिण पूर्व में भी कोलकाता ही आता है। दक्षिण पूर्व कोलकाता। अब आते हैं पश्चिम दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम में हमारा आता है हुगली।
हुबली, दक्षिण पश्चिम में हमारा हुबली ऐसे आता है। उसके बाद अगर हम आते हैं उत्तर पश्चिम की तरफ, तो उत्तर पश्चिम में हमारा जो है जयपुर है, उत्तर पश्चिम में जयपुर। एक है ये जो हमारा ये पूर्व और दक्षिण है, तो पूर्व दक्षिण के मध्य में, पूर्व दक्षिण के मध्य में यहां पर एक है मुख्यालय जिसका नाम है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर। पूर्वी सीमांतर में हमारा जो है एक पूर्वी जो सीमांतर है, पूर्वी सीमांत में गुवाहाटी आता है, पूर्वी सीमांत में गुवाहाटी। पूर्वी तट में, तो पूर्वी तट में हमारा आता है भुवनेश्वर, पूर्वी तट में भुवनेश्वर। इसके अलावा दक्षिण तटीय रेलवे में, दक्षिण तटीय रेलवे में एक दक्षिण तटीय रेलवे में विशाखापट्टनम, और अंत में जो मेट्रो रेलवे है वो कोलकाता में, मेट्रो रेलवे कोलकाता। इस प्रकार से पूरे भारत में 18 जोन